ये क्या है? ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना चाहिए। GERD, व्हाट इज GERD? अच्छा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, वेरी गुड, नाइल। नील, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एक कैसे हो सकता है? हम्म, भैया मेरे, ये लॉन्गेस्ट है ना? लार्जेस्ट ये है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। वाटर किस में ज़्यादा है? वॉल्यूम कैसे आता है? पाई आर स्क्वायर एच, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई रेड ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर किसका ज़्यादा है? तो हो सकता है हाइट कम भी होगा पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दिस इज, अब यार वो तो चेंज हो जाएगा ना फिर। अब हाँ मतलब, वो तो है ही मेरे भाई। अब अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, तो वाटर किस में ज़्यादा है? वी रियली डोंट नो, पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा। बट ये चौड़ाई का फर्क इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आर कंपाउंड हो रहा है, आर स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर का ताकत तो समझते ही हो ना, 13 × 13 इज 169, समझ रहे हो स्क्वायर। चलो, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? ये 2AB कहाँ से आया? चलो आगे। देखो ये क्या है, अभी जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन क्या हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया था, पहलगाम अटैक हुआ था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ चुके हैं, है ना? अब देखो, तो हिंदुस्तान ने क्या बोला था कि ये जो वाटर है इंडस का, यही तो बोला था। इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, तो रिवाइज कर लेना। सुनो, ये देखो, ये मान लो मैप है इंडिया का। अब यहाँ पे चाइना में एक जगह है मानसरोवर, तिब्बत में। मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत में। और तिब्बत 1959 में किसने कैप्चर कर लिया था? चाइना ने। ठीक। अब तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, मानसरोवर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है क्या? गंगा तो उत्तरकाशी इंडिया से होती है। इंडस, इंडस जाती है कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में, यहाँ पे कराची है, कराची में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यही तो होता है। इसीलिए जो इंडस है वो कश्मीर के थ्रू जाती है। पर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडस का पानी कहाँ कहाँ तक कभी जाता है, तो पंजाब और राजस्थान भी आ जाएगा। क्यों? हमने कैनाल्स बना रखे हैं। जैसे राजस्थान का जितना पानी है वो इंदिरा गांधी कैनाल से आता है, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी कहाँ से आता है? इंडस, इंडस। ठीक। अब ये इंडस रिवर जा रही है। अब हमने 1960 में कर रखी है इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी गुड, अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। और इसको नेगोशिएट कराया था किसने? वर्ल्ड बैंक। और इसकी मीटिंग होती थी एवरी 2 ईयर्स, बाई इनियल, बाई इनियल, बाई इनियल मीन समथिंग समथिंग विच इज हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स। अब ये हो गया इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसमें हमने क्या किया था? ICJ और RCP, इंडस चेनाब झेलम। इसका अपर राइपेरियन गया इंडिया के पास, लोअर राइपेरियन गया पाकिस्तान। अपर राइपेरियन मतलब ऊपर का रीजन, लोअर राइपेरियन मतलब नीचे का। और RBS, रावी ब्यास एंड सतलुज, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। याद कैसे करोगे? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS, रावी ब्यास एंड सतलुज। तो हमने इसके लिए किया इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडिया के ऊपर से पानी जा रहा है, तभी तो इंडिया बोल रहा है मैं पानी रोक दूंगा डैम बना के, बांध। डैम कंट्रोल करता है ना, पानी नहीं निकलना चाहिए, और निकलना चाहिए तो स्लोली स्लोली निकलना चाहिए, कंट्रोल निकलना चाहिए। अब देखो, अब यही पंगा फंस गया कहाँ पे? अफ्रीका में। पहले याद रखोगे, इस डैम को बोलते हैं मिलेनियम डैम। मिलेनियम डैम 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, फिर बोलना मत। अब देखो प्रॉब्लम, मैप समझो, ये देखो, नाइल याद रखेंगे, जैसे अभी मुझे निखिल ने बताया, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वाइल, बताया था उसने, वाइल लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजॉन। अब देखो, इथोपिया में, देखो पहले बहुत ध्यान से सुनते जाना, एक तुमने वर्ड सुना होगा गिफ्ट ऑफ नाइल, एलेट में क्वेश्चन आया, गिफ्ट ऑफ नाइल किसको बोलते हैं? इजिप्ट को। क्यों? क्योंकि जो नाइल नदी है, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ जाके क्या बनाती है? देखो डेल्टा बना रहा है, डेल्टा कहाँ पे बना रहा है? देखो कायरो में। कायरो किसकी कैपिटल है? इजिप्ट की। अब जैसे इंडिया है, यहाँ पे से गंगा आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, और यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है। जब डेल्टा बनता है तो तुमको मैंने पहले बता रखा है कि अगर लैंड और वाटर मिलेंगे तो कहलाएगा वेटलैंड। और जहाँ इकोसिस्टम्स मिलते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है हमेशा। ठीक। बायोडाइवर्सिटी हाई मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा। अब इसीलिए गिफ्ट ऑफ नाइल, मतलब जो नाइल है उसका तोहफा है इजिप्ट। नाइल रिवर थी, उस वजह से इजिप्ट की, इसीलिए तुम देखोगे दुनिया में 2-3 सिविलाइजेशन बहुत पुराने हैं। एक तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे इंडस रिवर थी, अभी बनाया था। दूसरा तुमने सुना होगा इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी ओल्ड,
बिकॉज ऑफ दिस रिवर कॉल्ड नाइल. गिफ्ट ऑफ नाइल इज कॉल्ड एज, इजिप्ट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ नाइल. जहाँ पे भी ये रिवर्स थी वहाँ पे सिविलाइजेशंस प्रॉस्पर किए थे. अरे मेरे भाई पानी होगा तभी तो खेती होगी, खेती होगी तो फैमिली सेटल करेगी, फैमिली सेटल करेगी जब, तो फिर मैरिज करोगे. जब सेटल ही नहीं करोगे तो मैरिज क्यों करोगे. आज यहाँ सप्रू मार्ग और कल कानपुर, फिर दिल्ली, फिर कैलकाटा. तो मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन आएगा? क्यों आएगा भाई, नहीं आएगा. एक बार ही सेटल करता है इंसान. और सेटल कब कर पाएगा, जब एग्रीकल्चर होगा. अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हंटिंग. हंटिंग करेगा तो घूमता रहेगा, नोमैड्स. अब देखो यहाँ पे है इथोपिया नाम की कंट्री, है ना. अच्छा एक चीज़ और याद रखोगे, अफ्रीका का मैप ऐसा कुछ है. ये इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका. और हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन सी कंट्री है? नहीं 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 सॉरी, सोमालिया. चलें आगे. देखो अब इथोपिया में से निकल रही है ब्लू नाइल, ये देखते हैं ना. ये देखो ब्लू नाइल निकल रही है. कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? लेक ताना. याद कैसे करोगे, इंडस कहाँ से निकली थी, लेक मानसरोवर, है ना, मानसरोवर, लेक मानसरोवर. तो ये कहाँ से निकला, लेक ताना. कौन सी रिवर, ब्लू नाइल. समझ गया ब्लू नाइल. भाई नींद क्यों आ रही है, नींद आ रही है, किसी को आ रही है नींद? अब यहाँ देखो, ये तुम्हारी कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है, वाइट नाइल, वाइट नाइल. अब देखो वाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिल गई. और हाँ, और ये जाके कहाँ पहुँची, इजिप्ट में सुंदरबन बना के ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी में गिर गई. अब देखो बदमाशी क्या कर रहा है इथोपिया. मैंने क्या बोला, न्यूज़ क्या है, ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम. अब देखो बदमाशी क्या है इथोपिया की. इथोपिया यहाँ डैम बन, जब यहाँ डैम बनवा दोगे तो ये पानी का फ्लो कम होगा. पानी का जब यहाँ से फ्लो कम हो जाएगा तो पानी यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा या कम, कम. परेशान कौन होगा, इजिप्ट. और इजिप्ट तुम ये मत सोचो यहाँ तो सर बहुत सारे कंट्रीज हैं. देखो इजिप्ट यहाँ, ये पूरा इजिप्टी तो है, ये पूरा इजिप्टी तो है. ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे, ये सूडान है. मतलब इथोपिया के डैम बनाने से वाटर फ्लो इन इजिप्ट विल डिक्रीज. दैट इज वाई देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम whom, इजिप्ट. दैट इज वाई ग्रेट इथोपिया रेनेसा डैम इज इन न्यूज. चले समझ में आया. वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल. नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर. इजिप्ट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ नाइल. कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कायरो. चलो, इजिप्ट इज फेमस फॉर द पिरामिड्स. पिरामिड्स एंड ऑल्सो दे आर फेमस फॉर, ये अपनी केमिकल्स के लिए बहुत फेमस है. मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ. और अपने ये जो जैसे, क्योंकि जो मम्मीज़ का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, इजिप्ट से. उनके पास वैसे केमिकल्स होते थे जो जो बॉडी गला लेते थे, बॉडी प्रिजर्व कर लेते थे. तभी तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ एंशियंट सिविलाइजेशन हैं ये सब. मेसोपोटामिया, इराक. इसीलिए तुम बोलो, देखोगे अल्लाह, अल्लाह's ओन सिटी बोलते हैं इराक को. इराक इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सेंटर. मेसोपोटामियन, ये इंडस, और ये इजिप्शियन, और इवन सम सॉर्ट चाइनीज. ये तीन चार सिविलाइजेशन बहुत पुराने हैं. इसीलिए अफ्रीका को बोलते हैं क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन. एशिया को बोलते हैं क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रैडल ऑफ ह्यूमंस, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड. क्रैडल का मतलब क्या होता है, पालना. हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल, क्रैडल रूल द वर्ल्ड. हैंड्स दैट रॉक्स द क्रैडल्स रूल्स द वर्ल्ड. वो हाथ जो पालना चलाएंगे वो क्या करेंगे, रूल करेंगे. विमेन एम्पावरमेंट पे लिखते हैं. तो क्रैडल मतलब जो इंसानों का क्रैडल है, ह्यूमंस, वो कहाँ से आ रहे हैं, अफ्रीका से. और इंसानों ने सिविलाइजेशन कहाँ से सीखा, एशिया से. व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज कल्चर, एनीथिंग विच इज रेपिटेटिव एंड रीइंफोर्स इज कल्चर. कोई भी ऐसी चीज जो बार बार हो रही है और हम पे बिना रीजन के डाली जाती है वो कल्चर है. लेट्स से इन हिंदुइज्म समवन, इफ वी आर टचिंग द फीट ऑफ एल्डर, वर वी गिवन एनी रीजन टू डू सो, वर वी गिवन एनी रीजन टू डू सो, नो. बट मुस्लिम्स डोंट, क्रिश्चियंस डोंट. कल्चर, एनीथिंग विच इज रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स्ड, पेरेंट्स नहीं बता दिया, और रेपिटेटिव करते आ रहे हैं, कल्चर. अ हिंदी हिंदू women wearing a bindi, is there any sense to it, no, कल्चर.